टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में काफी मस्त मस्त कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रिवील किए जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन में भी आए, जैसे कॉन्सेप्ट 45X जो बाद में एल्ट्रोज के नाम से लॉन्च हुआ, कॉन्सेप्ट H5X जो टाटा हैरियर के नाम से लॉन्च हुआ, फिर कॉन्सेप्ट H2X जो टाटा पंच के नाम से लॉन्च हुआ एंड ऐसे ही और भी काफी सारी कार्स। लेकिन टाटा मोटर्स ने अपने पास टाइम में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी रिवील किए थे जो कि कभी एक प्रॉपर कार नहीं बन पाए। मींस वो गाड़ी कॉन्सेप्ट के तौर पर तो आई लेकिन ऑफिशियली कभी प्रोडक्शन में नहीं आ पाई, बेसिकली कभी पैदा ही नहीं हुई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के कुछ ऐसे कूल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें रोड्स पर देखने के लिए नहीं मिले। पहली कार या फिर पहला कॉन्सेप्ट है टाटा ई-विजन। काफी लोगों ने तो इस गाड़ी का नाम तक नहीं सुना होगा। ई-विजन को टाटा मोटर्स ने 2018 के जेनीवा मोटर शो में अनवील किया था और पहली बार इसको देखते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे थे क्योंकि ये गाड़ी अपने टाइम के हिसाब से काफी फ्यूचरिस्टिक थी, जिसमें सामने ऐसे मॉडर्न कार्स की तरह स्प्लिट हेडलाइट्स मिलती थी और फ्रंट में टाटा का ट्राई एंड एरो डिजाइन था। साइड में 22 इंच के डुअल टोन डायमंड कट एलॉयज इंस्टॉल थे। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट मॉडल को कंपनी हमेशा बड़े एलॉयज के साथ ही अनवील करती है ताकि गाड़ी की लुक्स और स्टैंड इनहैंस हो और फर्स्ट इंप्रेशन लोगों तक अच्छा जाए। तो इसमें भी कंपनी ने ऐसा किया। बाकी अगर ये गाड़ी प्रोडक्शन में आती तो 16 या 17 इंचेस के एलॉयज इसमें मिलते। साथ ही नॉर्मल डोर हैंडल्स के बदले पॉप-अप डोर हैंडल्स थे XUV 700 की तरह और पीछे भी इस गाड़ी में काफी सिंपल और फ्यूचरिस्टिक लुक्स दी गई थी। सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं बल्कि इंटीरियर भी इस गाड़ी का आज की गाड़ी को फेल कर दे ऐसा था। हाँ, इसमें वुडन इंटीरियर था क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था, रियल वाली में ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली। बाकी फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, मूनरूफ जैसे फीचर्स तो इसमें थे ही, बल्कि इसके साथ साथ सेंटर में जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन थी वो हिडन थी जो कि कार ऑन करने पर ही बाहर निकलेगी। उसके अलावा एडिशनली इसके डैशबोर्ड पर एक सेपरेट स्ट्रिप स्क्रीन मिलती थी जो कि किस काम की थी पता नहीं, पर लग काफी कूल रही है। ई-विजन इस गाड़ी का कोड नेम था जिसमें ई का मतलब था इलेक्ट्रिक। हाँ, ई-विजन एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट था जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन था। हालांकि इस गाड़ी की रेंज, पावर, बैटरी, प्राइस कुछ भी टाटा ने रिवील नहीं किया था। इंटरनेट पर काफी आर्टिकल्स है जो क्लेम करते हैं ई-विजन का प्राइस 15 लाख रुपए डिसाइड किया था, इसमें हमको 1000 किलोमीटर की रेंज मिलती थी वगैरह वगैरह। तो भाई वो सब फेक है, ऐसा कुछ भी टाटा मोटर्स ने क्लेम नहीं किया था और खुद टाटा के ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है कि इस गाड़ी को लॉन्च करने का कोई भी प्लान नहीं है। सेकंड कार है टाटा पिक्सल कॉन्सेप्ट। टाटा पिक्सल बेसिकली नैनो का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला था जो कि टाटा ने यूरोपियन मार्केट के लिए स्पेशली बनाया था। ये कॉन्सेप्ट नैनो के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था एंड नैनो की तरह ही इस गाड़ी का इंजन पीछे प्लेस्ड था जिसकी वजह से रियर व्हील ड्राइव भी बनती थी। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में 0 टर्न सिस्टम भी शो किया था जिसमें इसके व्हील्स कुछ ज्यादा ही एक्यूट एंगल में टर्न हो सकते थे ताकि ये गाड़ी कम से कम जगह में यू टर्न मार सके। और इस सिस्टम और छोटे साइज की वजह से इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस लिटरली जस्ट 2.6 मीटर्स का था। पिक्सल एक 4 सीटर कॉन्सेप्ट था, हालांकि इसमें डोर्स 2 ही मिलते थे और वो भी सीजर डोर्स स्पोर्ट्स कार की तरह। पर हाँ, अगर ये प्रोडक्शन वर्जन में आती तो डोर्स नॉर्मल ही मिलते। सैडली ये कॉन्सेप्ट एज कॉन्सेप्ट तक ही सीमित रहा, न कभी इंडिया में लॉन्च हुआ और न ही यूरोपियन मार्केट में। थर्ड कार है टाटा की सफारी स्टॉर्म माउंटेन रेस्क्यू कॉन्सेप्ट। 2013 में टाटा ने सफारी स्टॉर्म का एक रेस्क्यू कॉन्सेप्ट दिखाया था जो कि स्पेशली रेस्क्यू वगैरह करने के लिए बनाया था, खासकर की स्नो माउंटेन्स पर। इस गाड़ी में काफी नेसेसरी और रेस्क्यू ओरिएंटेड एसेसरीज इंस्टॉल थी, जैसे ऑफ रोड टायर्स मिलते थे विद चेन कवर ताकि बर्फ वगैरह पर फिसले ना। इसके फ्रंट और रूफ पर हाई पावर्ड LED लाइट्स इंस्टॉल थी जो कि रात में भी जगमग उजाला कर दे। फिर इसके बोनेट पर स्नॉर्कल एयर इनटेक मिलता था ताकि ठीक ठाक रिवर को भी ये आसानी से पार कर पाए। गाड़ी के रूफ पर कार्गो बॉक्स इंस्टॉल था जिसमें रेस्क्यू का जरूरी सामान जैसे मेडिसिन, खाना पीना वगैरह ले जाया जा सके। इस कॉन्सेप्ट का इंटीरियर और यहाँ तक कि इंजन भी सेम था नॉर्मल स्टॉर्म के जैसा, जिसमें 4x4 एज स्टैंडर्ड था। 2013 में ये रिवील तो हुई लेकिन उसके बाद इसके लॉन्च का कुछ अता पता ही नहीं रहा। नेक्स्ट कार आती है टाटा प्राइमा। नहीं, वो ट्रक वाला प्राइमा नहीं, सिडान वाली प्राइमा। 2009 के जेनीवा मोटर शो में टाटा ने प्राइमा सिडान कॉन्सेप्ट को अनवील किया था जो कि टाटा इंडिगो के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड थी, लेकिन इंडिगो से बड़े सेगमेंट की कार थी, बेसिकली ह्यूंडई वर्ना और होंडा सिटी वाले सेगमेंट की। इस गाड़ी में काफी गजब की लुक्स थी, स्पेशली पीछे से तो ये टाटा की नहीं बल्कि जैगवार की कोई कार लगती थी। हाँ, फ्रंट से इसमें इंडिगो वाले थोड़े एलिमेंट्स कैरी फॉरवर्ड किए थे। ओवरऑल काफी सिंपल और प्रीमियम लुक्स इस कॉन्सेप्ट कार की थी। ज्यादा तो इस गाड़ी के बारे में रिवील नहीं हुआ है, नहीं हुआ था, बस ये कंफर्म था कि अगर ये गाड़ी लॉन्च होती तो वर्ना सिटी वाले सेगमेंट में ही आती, उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर। लेकिन भाई यही नहीं, इनके अलावा टाटा की और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिवील तो हुए लेकिन कभी लॉन्च नहीं हो पाए, जैसे टाटा आर्या रोडस्टर जो कि 2 सीटर कॉन्सेप्ट था, टाटा आर्या कूपे,
टाटा मेगापिक्सल एक्सेट्रा, जिनकी किस्मत में पैदा होना लिखा ही नहीं था। कमेंट्स में बताना कि आपको इनमें से सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा लगा और कौन सा कॉन्सेप्ट फ्यूचर में आना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।